चलिए जी। वेलकम बैक अगेन। इस जो आज हमारा पहला टॉपिक है वो है जी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। एंड बाय द वर्ड यू विल अंडरस्टैंड दैट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है ना, ऐसा एक पैसेज होता है जो आपको दिया जाएगा पेपर में, इंग्लिश के पेपर में, स्पेसिफिक टू इंग्लिश। अभी हम इंग्लिश की बात करेंगे, ठीक है। तो ये पेपर मतलब जो पहला पहला जो आपका पार्ट होगा वो होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या है कि उसमें भाई एक पैसेज होगा और उसके एंड में सवालात होते हैं, एमसीक्यूज होते हैं। ठीक है, आप पैसेज पढ़ेंगे, फिर आप उसके मुताबिक आप क्या करेंगे, जवाब देंगे कि भाई ये पैसेज ये कह रहा है, और आप जो है ना, अब हमें वो करना है। पैसेज को बिल्कुल सही तरीके से पढ़ना है, पैसेज को अंडरस्टैंड करना है। पैसेज को आप जब तक सही तरह से समझेंगे नहीं, आपको पता नहीं चलेगा कि सवाल के जवाब क्या होंगे। क्योंकि जो सवाल के जवाबात होंगे वो उसी पैसेज में आपको मिलेंगे, बाहर से कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है। एक्सक्यूज मी। तो तो वहीं पे ही आपको चीज़ें मिलेंगी कि जो जो कॉम्बिनेशन आप पढ़ेंगे सब कुछ उसी में होगा। कुछ एक गाइडलाइंस यहाँ पे मैंने नोट की थी कि कुछ चीज़ें जो आपको हेल्प आउट कर सकती हैं इस सेक्शन में, वो ये है कि भाई सबसे पहले वो कह रहा है कि सबसे पहले आप लोग सवालात पढ़ें। सवालात पढ़ने का आपको ये फ़ायदा हो जाएगा कि आप जब सवालात पढ़ेंगे आपको पता होगा कि भाई इसमें क्या क्या पूछा जा रहा है। तो फिर आप जब ये पूछा जा रहेगा ना, तो फिर आपका टाइम बच जाएगा। टाइम सेविंग इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग जो आप पेपर में करेंगे। और जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि भाई जिस जो टाइम मैनेज करेगा वही पेपर अच्छा सही तरह एक्सेल कर पाएगा। तो सबसे पहले तो आपने यही करना है कि भाई सवालात पढ़ने हैं, पैसेज के सवाल पढ़ेंगे, और सवालात पढ़ने के बाद फिर आप पैसेज पढ़ेंगे। ठीक है। और पैसेज में फिर जो है ना, ये होगा कि फिर आप दोबारा सवाल पढ़ेंगे। फिर आप जो है ना, अब आपको पता चल जाएगा कि भाई इस सवाल का ये जवाब है और इस सवाल का ये जवाब। ठीक है जी। अच्छा जी, और दूसरा पार्ट है कि जी पेपर के जो कॉम्प्रिहेंशन पार्ट में जो वोकेबलरी होती है वो कभी कभार जो है ना सख्त वोकेबलरी होती है। मतलब कि कोई वर्ड मीनिंग नहीं आ रहा होता कि भाई यार इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। तो कभी कभार फिर ये होता है ना कि आप उधर ही फंस जाते हैं, उधर ही रुक जाते हैं कि यार इसका क्या मतलब है, इसको मैं थोड़ा सा समझूं। तो उससे फिर आपका टाइम वेस्ट होगा। तो उसका अच्छा ये है कि आप उसको फिलहाल फिलहाल तो छोड़ दें, आप आगे बढ़ें। आप आगे पढ़ें, आप पूरा पढ़ें फिलहाल। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज पूरा पढ़ें। कहीं ना कहीं फिर आपको पता चल जाएगा कि यार इसका मतलब ये होगा या ये हो सकता है। कॉन्टेक्सचुअल क्लूज की जब हम बात करते हैं ना, तो वो ये यहाँ से पता चलता है कि यार ये यहाँ से कॉन्टेक्सचुअल क्लूज आएंगे। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि भाई वो वाली चीज़ें जो है ना, वोकेबलरी स्किल्स आपको पता होंगी। ठीक है। कि जो है ना ये वर्ड्स, वैसे क्योंकि अब डिक्शनरी तो हमारे पास होने से रही, डिक्शनरी तो नहीं होगी। तो उसके लिए फिर हम यही करते हैं कि हम जो है ना कॉन्टेक्चुअल क्लूज यूज करते हैं। हम आगे पढ़ते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, और जो बस जो है ना जहाँ पे मुश्किल वर्ड आ गया उसको उधर रहने दें, आगे बढ़ते जाए, पढ़ते जाए। ठीक है जी। उसके अलावा डू नॉट थिंक द करेक्ट ऑप्शन वुड कम फ्रॉम आउटसाइड द बॉक्स, ऑफ आउटसाइड द पैसेज। सॉरी। तो आपके जो सवालात के जवाब होंगे ना वो पैसेज के अंदर होंगे, पैसेज के बाहर कुछ भी नहीं होगा। पैसेज के बाहर कुछ भी नहीं होना। आप जो भी इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन में, इस वाले पर्टिकुलर चीज़ में जो भी आपके सवाल होंगे उसके जवाब आप पैसेज बार बार पढ़ते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे। तो सारी चीज़ें आपको इधर ही मिलेंगी, उस पैसेज के अंदर मिलेंगी। यह है कि आपको बहुत ध्यान से, बहुत सही तरीके से पढ़ना होगा। ठीक है, फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना होगा। उसके अलावा जी, ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैराग्राफ्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके बगैर तो आपका कुछ नहीं होना। ये आप जो है ना सही तरह पढ़ें। ये जो दो शुरू वाला और एंड वाले असल में ये होता है ना कि ये हमें सारा कुछ बता रहा होता है कि ये पैसेज किसके बारे में था। तो जब आप ये पढ़ेंगे ना, फिर आपको पता चल जाएगा कि भाई इस पैसेज में ये बात हो रही थी। फिर आप जो है ना वो आराम से सवालात के जवाब दे पाएंगे। वैसे आपको मैं ये बताऊँ, ये वाला जो क्वेश्चन है ना पेपर में, ये सबसे आसान, ठीक है, और ये मार्क्स गेनिंग क्वेश्चन होता है। इसमें आप पूरे के पूरे मार्क्स ले सकते हैं, 10 आउट ऑफ 10 भी ले सकते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा था कि ये जो ना इस पे, और आप जो है ना अच्छा परफॉर्म करें। और इसमें इस वाले इसमें जो है ना मैंने इसको रखा भी वैसे भी, वो सबसे पहले पहला पहला यही आता है, थोड़ा सा मोटिवेशन देने के लिए कि चलो भाई इंग्लिश का पेपर आसान रहेगा,
लेकिन अगेन जब ग्रामर में और ये वो आता है तो थोड़ा सा वो भी कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं चीज़ें। तो लेकिन ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वाला बहुत ही आसान इंपॉर्टेंट, और आप कर सकते हैं आराम से, पूरे पूरे मार्क्स ले सकते हैं इस वाली चीज़ में, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। अच्छा जी, रीडिंग हैबिट है अगर आपकी, तो फिर तो आपको बहुत ही प्लस पॉइंट है, फिर तो आप लोग मार्वलस परफॉर्म करेंगे इसमें। एंड इफ यू बीन रीडिंग good English books, not necessary that you are having the English books at par, but even if you are reading the newspapers and something sort of like that, then you can really greatly excel in the reading comprehension passage, because एक तो आपको चीज़ें बताऊंगी थोड़ी बहुत, ठीक है, आपको नॉलेज होगी, ऊपर से फिर आप उस पैसेज को जल्दी पढ़ेंगे और सही पढ़ेंगे, सही अंडरस्टैंड करेंगे। रीडिंग का होने का फ़ायदा ये होता है कि आपको ये फ़ायदे हो जाएंगे। रीडिंग का एक और फ़ायदा ये होगा कि आपको जो है ना, आपकी वोकेबलरी अच्छी होगी। वोकेबलरी आपकी जब अच्छी होगी, फिर जो है ना आपको जो है ना वर्ड मीनिंग में, सिनोनिम एंटोनिम्स में, इसमें आपको मसला बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि सिनोनिम एंटोनिम्स भी पार्ट होते हैं इस टेस्ट में। तो जब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट पहले इसीलिए ही दिया जाता है ताकि आप इससे थोड़ा सा आइडिया लें, और ये जो पर्टिकुलर चीज़ है वो आप बाकी जो पार्ट्स हैं इंग्लिश के पेपर में, वहाँ पे भी आपको ये काम आ सके। अच्छा, ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की कुछ और स्ट्रेटजीज जो आपसे डिस्कस कर लें, वो ये है कि यू में री रीड द टेक्स्ट। वो ये है कि अगर आपके पास टाइम है, ठीक है, तो जब आप दोबारा पढ़ेंगे आपको और मज़ीद क्लियरेंस हो जाएगी, आपको मोर मोर इन्फॉर्मेशन आएगी, आपको आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो जब आप ये चीज़ करेंगे तो आपको फ़ायदा यही होगा कि आपको, और जो अगर थोड़े से डाउट्स होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे दोबारा पढ़ने से। ठीक है जी। एक और होता है कि भाई अगर आपको एक ऐसा पैसेज मिल गया जो कि आपको पता है, आपको ये पता है कि भाई जो है ना ये इसके बारे में मुझे इंफॉर्मेशन है पहले से ही, तो फिर वो चीज़ तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगी कि, क्योंकि आपके पास थोड़ी सी उसकी नॉलेज भी है ऑलरेडी। तो जब नॉलेज आपके पास है, तो जब आप वही चीज़ पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी से समझ आ जाएगी, और आपको सवाल के जवाब भी आ जाएंगे। यूज कॉन्टेक्सचुअल क्लूज। कॉन्टेक्सचुअल क्लूज का मैं ये कह रहा था कि मुश्किल वर्ड आ जाते हैं, इस पर आपने रुकना नहीं है, आपने पढ़ते जाना है, और आपने जो है ना वहीं से इन्फर करना है कि यार इस वर्ड की क्या मीनिंग हो सकती है। तो वहां से आप जो है ना जनरेट करेंगे चीज़ों को, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का वहां से आपको पता चलेगा कि जो है ना इस वर्ड की ये मीनिंग हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्टेक्सचुअल क्लूज का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। और ये कॉन्टेक्सुअल क्लूज और इन्फर मीनिंग्स, ये भी आपने मतलब खुद करनी है। अब जाहिर सी बात है उस टाइम हमारे पास डिक्शनरी तो होगी नहीं, इसलिए मैं जो है ना कल आप लोगों को एक लिस्ट भी शेयर करूंगा एंटोनिम्स और सिनोनिम की। उसमें वो सिनोनिम की लिस्ट है और उसमें एंटोनिम की लिस्ट है। वो आप लोग जो है ना वो आपको करनी होगी, वो आप जो है ना उसको देखिएगा, और उसकी जो मीनिंग्स वगैरह हैं, वर्ड मीनिंग असल में वो है ऐसे वर्ड मीनिंग्स, आप उसकी जो है ना मीनिंग जब डिक्शनरी में सर्च करेंगे तो आपको ये होगा कि आपकी विकेबलरी भी इम्प्रूव हो जाएगी, साथ साथ में आपका सिनोनिम एंटोनिम वाला पार्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो दो चीज़ें आपको एक साथ करनी पड़ेंगी, क्योंकि जाहिर सी बात है टाइम कम है ना, तो हम ऐसी चीज़ें लेके चलेंगे कि भाई कम से कम टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें करें। ठीक है, तो ये असल में है। और एक चीज़ ये भी है ना कि जो हमारा ये पेपर होते हैं ना, ये इसकी कोई बाउंड्री नहीं है। ठीक है, इसका कोई सिलेबस नहीं है, असल में कहने का मतलब ये कहाँ से भी आ सकता है। आपने 12 कर ली है ना, तो अब यूनिवर्सिटी वाले ये समझते हैं कि भाई आपको सब कुछ आता है। ठीक है, तो इसलिए इसकी कोई बाउंड्री नहीं है। मतलब जिस तरह अब अगर इसकी आउटलाइन मैंने ग्रुप में शेयर की थी कि इसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, मतलब वो बहुत छोटी सी आउटलाइन है अगर मैं देखूँ ना, तो अगर फिर आप ये समझेंगे यार बस ये इतना सा है, इतना तो पढ़ लिया, ये तो एक दिन का काम है ना, ये तो मैं जल्दी पढ़ लूंगा। तो बच्चे ये मतलब जो है ना एक दिन का काम नहीं है ये, मतलब जो है ना सिर्फ कंसाइज नहीं है सिलेबस। सिलेबस में आप कुछ भी आ सकता है, कुछ भी जो है ना, रन एंड मार्टन जिस तरह कल सर ने भेजा था, अब वो देखें, और वहाँ पे आपको जो है ना जो रिलेटेड चीज़ें हैं, हम आपको पेपर्स ही भेजेंगे, उससे आप आइडिया लगा लीजिएगा यार कैसे कैसे सवाल आते हैं। ठीक है, अब ये भी होता है ना कि हो सकता है कि हम चीज़ें मिस भी कर रहे हों, जो हम एज ए टीचर, हम उस्ताद हैं, हम भी अब यार जब आपकी तरह स्टूडेंट ही हैं। ठीक है, और मुझे तो लगता होगा कि शायद मैं आप लोगों से छोटा हूँ,
कंपेरेटिवली। तो तो ये है ना कि जाहिर सी बात है, कुछ चीज़ें मिस भी हो सकती हैं हमसे। तो ये आपको अपनी जो है ना उसमें पढ़ना होगा, आपको ही करना होगा। और जितना आप खुद के साथ सिंसियर मोटिवेटेड खुद के साथ जो है ना वो होंगे, आपको एट द एंड ऑफ द डे फायदा होगा। आपकी एडमिशन होनी है, आपकी जो है ना उससे पास फेल करने का किसी को और फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ ये है कि हमें बहुत खुशी होगी कि यार आप अगर हमारी जो है ना थोड़ी सी कोशिश की वजह से पास हो गए, तो दिस विल बी रियली गुड सक्सेस फॉर अस टू टेक दिस इनिशिएटिव, स्पेशली इतने कम टाइम में जो आइडिया आए सर हमजा की तरफ से, और फिर जो कंप्लाइंस कर पाए हम, तो उस हिसाब से मैं कह रहा था। ठीक हो गया जी, ऑल सेट। कोई बोले एक। ओके सर। यस सर, यस सर। जी जी जी। जी सर। ओके ओके ओके। आगे जी अगला पॉइंट है जी थिंक अलाउड। थिंक अलाउड में ये है कि जी वो कह रहे हैं कि जी अ, आप रीडिंग पैसेज को ऐसे पढ़ें कि जैसे वो जो जिसने लिखा है अ, वो आपसे बात कर रहा है। मतलब वो आप उसको ऐसे पढ़ें। जब आप ऐसे पढ़ेंगे ना, वो फिर आपको जो है ना चीज़ें बिल्कुल बेहतरीन समझ में आ जाएंगी, फिर आपको बार बार पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो वो तो ये उस हवाले से मैंने ये पॉइंट लिखा था कि जो है ना आपको आसानी हो जाएगी समझने में, कि जब आप उसको ऐसे पढ़ेंगे, ये वो बंदा मुझसे बात कर रहा है तो अच्छा है कि मैं सुनूं जब आप पढ़ रहे हो। तो आप इस चीज़ को जब ऐसे लेंगे तो आप ये आपको जल्दी जल्दी हो जाएगा। पहले वाले उसमें स्लाइड्स में मैंने लिखा था, एक्सक्यूज मी जी, पहले वाली स्लाइड में मैंने लिखा था कि ओपनिंग और एंडिंग जो पैराग्राफ्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें ये होता है कि आपकी पूरी स्टोरी समराइज हो जाएगी कि इसमें कि कहना क्या चाह रहा है, इसमें कैरेक्टर्स क्या हैं, और इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें सोल्यूशन क्या है। खैर हम वो उस तरफ तो नहीं जा रहे क्योंकि ये थ्योरी तो नहीं होगी और एमसीक्यूज ही होंगे। तो होपफुली ये चीज़ें आपको इतनी मुश्किल नहीं लगेंगी। आज का दिन और कल का दिन आप ये जो पहला वाला टास्क है ये आप ज़रूर करिएगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का। और उसके अलावा अ, एक और था, रीड थ्रू। और इसका किसी को पता है किस किस ने यूज़ किया ये वाला? जी सर, मैंने यूज किया है ये रीड थ्योरी वाला। जी, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ये सर यूज किए हमने। तकरीबन सब ने किए हैं, या मैं बता दूं, थोड़ा सा डेमो दे दूं? यस सर, बताऊं? यूज की हुई है। यूज़ किए हैं। अगर किसी ने नहीं किया मुझे बता दिया, अगर एक बंदा भी होगा मैं दोबारा बता दूंगा, कोई मसला नहीं। नहीं नहीं सर, सर, हमने ये नहीं हमने यूज किया है। नहीं किया। अच्छा सर हमने बता नहीं दें, किया। अच्छा हमने नहीं की यूज ठीक सर। है ठीक है ठीक है बच्चे, ठीक है ठीक है, माइक ऑफ जी प्लीज, सर, ठीक। थोड़ा सा बता दें आप। जी जी जी, मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ जी। तो भाई ये है, अब ये इसकी लिंक वगैरह मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ये आपके पास आ जाएगी, आपने इसको करना है। और ये आपको अभी, आपको ये जाएंगे यहाँ पे, स्क्रीन दिख रही है जी, गूगल स्क्रीन दिख रही है? यस सर, देख रही है। यस सर, यस। ये जी सर दिख रही है। ओके ओके। तो अब ये मैंने कॉपी किया। अब ये आपके पास सबसे पहले जब आप लिंक दिखाएंगे तो आपको ये पहला इंटरफेस, उसके बाद ये आपको करेगा साइन अप फॉर फ्री। ठीक है जी, अब इसमें आप जाएंगे, अब इसको ये पहला वाला है, ये इसमें पहला वाला कह रहा है कि स्टूडेंट टीचर या पेरेंट, तो हम स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे। और इसमें साइन इन विद गूगल, तो इस वाले में करेंगे। तो अभी मेरे 3 अकाउंट हैं, किसी एक अकाउंट से मैं कर लूँगा, तो मैं इससे कर रहा हूँ। तो अब ये मुझे, हाँ अब ये मुझे कह रहा है कि ऑलरेडी मेरा अकाउंट बना हुआ है इस पर। तो मैं कह रहा हूँ लॉग इन कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा अकाउंट बना हुआ है तो मैं लॉग इन करूँगा। मेरे दोनों अकाउंट बने हुए हैं, इस वाले में भी बना हुआ है। तो ये पहले आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, साइन अप करना पड़ेगा, फिर आप साइन इन करेंगे जाके उसमें। हम्म, साइन इन। खैर एक और अकाउंट यूज कर लेता हूँ मैं, जैसे मेरे पास ज़्यादा अकाउंट है। ठीक है जी, ये अब देखिए मेरा साइन इन हो गया। अब ये जब आप साइन इन करेंगे, आपके पास सिंपल ईमेल लेगा आपसे और पासवर्ड लेगा। जब आप वो इंसर्ट कर देंगे
फिर आपको जाएगा आई एम रेडी, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, फिर आपके पास ये आ जाएगा, ये छोटा सा पैराग्राफ आ जाएगा। अब ये आपको जो पैराग्राफ आएगा शुरू में, आपने ये पूरा पैराग्राफ पढ़ना है, यहाँ पे ये आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना है, एंड देन आपको ये में कोई टाइम बाउंड नहीं होता, टाइम लिमिट नहीं होता। सबसे अच्छी बात इसकी यही है कि टाइम लिमिट नहीं होता, तो आप इसको जितना चाहें टाइम ले सकते हैं, आप इसको आराम से पढ़ें। असल में ये है कि यहाँ पे अच्छी बात यही है कि आप अभी गलतियाँ कर लें, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको पढ़ने में टाइम लग रहा है तो कोई मसला नहीं, यहाँ पे टाइम ले लें, यहाँ पे प्रैक्टिस करें, पेपर में टाइम बचाएं। तो यहाँ पे यही है ना कि भाई इंसान अपनी गलती को खुद अच्छा कर ले तो वो अच्छा है, कंपेयर टू कोई और अच्छा कर ले, क्योंकि जब कोई और अच्छा करेगा वो तो तबाह कर देगा ना, ठीक है। तो इसलिए हम कह देंगे एग्जामिनर को आप मौका ही ना दें कि आपके वो मार्क्स काटे, ऐसी प्रैक्टिस आप लोग करें इस चीज़ में। तो ये अब ये आपने फिर पढ़ना है, और फिर आपने मोस्ट सूटेबल आंसर यहाँ से जो आपको लगे वो आपको एंड में रिजल्ट भी बताता रहेगा। खैर अब मैं टाइम कम होने की वजह से मैं पढ़ूंगा तो नहीं, क्योंकि मैंने पेपर देने नहीं है, ठीक है जी। तो ये तो आपका काम है, तो ये बस मैंने आपको बताना ही था, ये जो है ना और ये आपको यूज़ करना है। आप ये जो है ना ऐसे आप सिलेक्ट करेंगे कोई भी ऑप्शन। अब ये मैंने पढ़ा नहीं है, मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, ठीक है। जब आप पढ़ेंगे तो फिर आप अंडरस्टैंड करके करते रहेंगे इस तरह, और ये फिर इस तरह ये सारा पढ़ना पड़ेगा। ये थोड़ा सा ये नीचे भी होगा, ठीक है जी। ये इस तरह, ये फिलहाल जो है ना ये स्टार्टिंग वाला है, और चलो एक पढ़ भी लेते हैं यार, खैर है। कहते हैं द ग्रीन वे इज द बेस्ट साइकिल पाथ इन टाउन, यू मस्ट पास सेवरल नॉइजी कंस्ट्रक्शन साइट्स along the way, but it is the only place where you can ride for a long time without having to cross any busy streets. The author, अब ये आपने पढ़ लिया। अब author, the author apparently thinks that the greenway is the best bicycle path in town because it is safe, clean, quiet, new, small. कौन सा सही लग रहा है आपको? Quite, sir, quite. नहीं, दोबारा सोचें भाई। जी भाई, Quite, sir, quite. चलेंगी क्रॉसिंग यानी बिजी स्ट्रीट्स, क्योंकि जाहिर सी बात है बिजी स्ट्रीट नहीं तो क्वाइट ही है। तो ये इस तरह है जी, ये आप पढ़ेंगे और जो है ना इसको आप अंडरस्टैंड करते जाएंगे और आगे आगे करते जाएंगे। ये आपको और जो है ना अच्छे अच्छे पैराग्राफ्स भी देता है, कभी कभार बहुत छोटे भी होते हैं, बेसिक्स भी होते हैं, लेकिन ये इसकी प्रैक्टिस के लिए ये बहुत ही अच्छे हैं। ये जो ना ये यूज़ किया हमने। एक ये है और एक है जी काहूट। काहूट कभी सुना होगा? काहूट का सुना है सर? जी सर। सर प्लीज ग्रुप में लिंक सेंड कर जी जी दीजिएगा जी, इन ये मैं दोनों वेबसाइट। जी मैं शेयर कर दूंगा, और ये उसको वो वाला मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एक ये रीड सीडी और एक ये काहूट। ये वाला भी है, इसमें भी आप जाएंगे तो ये तो खैर एक गेम की तरह है कि मतलब कि स्टूडेंट्स को जब वो उनके वो पूरे हों वो उस पर है, लेकिन यहाँ पे आप लोग वैसे भी जो है ना अपने टेस्ट के लिए खेल सकते हैं। यहाँ पे अगेन आपको साइन इन एंड साइन अप करना होगा, या अगर सिंपल हम प्ले करें तो हमें क्या दिखाते हैं? नहीं दिखाएगा ना ऐसे। खैर इसमें इसमें थोड़ा साइन अप लेता है, और ये मैं लिंक शेयर कर दूंगा, देख लीजिएगा अगर आपसे हो तो यू कैन यूज दिस। सर ये तकरीबन ऑनलाइन क्विज के लिए होता है ना? हाँ जी जी बिल्कुल, ऑनलाइन क्विजेज वगैरह इसमें। इसमें यही है ना, मैं यही कह रहा था कि भाई इसमें कॉम्प्रिहेंशन
कि जो है ना वो एक छोटा सा कॉम्बिनेशन लिख के आता है, उसके उधर एमसीक्यूज आते हैं। उसमें ये होगा कि आप जितने जल्दी जल्दी करेंगे ना, ओके ओके। आपकी आपकी टाइम मैनेजमेंट अच्छी आएगी। ये मैं उस वजह से आपको बता रहा था। नहीं तो ये रीड थ्योरी तो बिल्कुल ही अच्छी है, लेकिन ये भी आप लोग उस लेवल से यूज कर सकते हैं कि भाई जो है ना, अ, कि वहाँ पे आपको ये फायदा हो जाएगा कि आप जो छोटे पैसे से जो है, क्योंकि ये काहूट है, ये टाइम बाउंड होता है, इसमें ये टाइम लिमिट होता है, और रीड थ्री में लिमिट नहीं होता। तो मैं वो ये चाह रहा था कि थोड़ा सा आप वो टाइम वाला भी करें, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी रहे और आपको एंड में फायदा रहे। ठीक है जी। ओके